हेलो एवरीवन, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। क्लास सेकेंड और बुक है हमारी हिंदी भाषा भारती। तो क्लास सेकेंड हिंदी भाषा भारती ऑल स्टूडेंट बुक निकाल लीजिए। और चैप्टर आज हमारा है 25। तो आज हमारा चैप्टर है 25। ये देखिए, सोने का खेत। ठीक है, सोने का खेत। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लास सेकेंड हिंदी भाषा भारती, आज हमारा ये चैप्टर लास्ट है। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट। एक किसान के दो बेटे थे। एक किसान के कितने बेटे थे? दो। दिनेश और महेश दोनों आलसी थे। एक किसान के कितने बेटे थे? दो थे। और एक का नाम था दिनेश और एक का नाम था महेश, और दोनों आलसी थे। ठीक है, ये देखिए दोनों बैठे हैं यहाँ पर इनके पिताजी के पास। ये देखिए, और ये यहाँ पर भी बैठे हैं। एक दिन किसान ने दोनों बेटों को बुलाया और कहा। एक दिन किसान ने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बेटों, अब मैं काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ। अब से तुम दोनों खेत की देखभाल करो। ठीक है, उनने कहा, किसान ने, कि मेरे बेटों मैं थक गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे काम ना हो पाएगा, इसलिए आज से आप खेत की देखभाल करोगे। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ जो खेत है, इसको तुम लोग जितने खोदोगे उतना ही सोना पाओगे। मतलब जो ये खेत, इसे जितना भी खोदोगे उतना ही सोना पाओगे। अब देखिए, दिनेश और महेश खुशी खुशी खेत की खुदाई करने लगे। ठीक है, दोनों खुशी खुशी करने लगे। पूरा खेत खोद डाला, सोना नहीं मिला। मतलब उन्होंने पूरा खेत खोद डाला, दोनों ने, दिनेश और महेश ने, पर फिर भी उन्हें सोना नहीं मिला। पिताजी, हमने पूरा खेत खोद डाला लेकिन सोना तो कहीं नहीं मिला। उन्होंने फिर अपने पिताजी के पास गए और कहा कि हमने पूरा खेत खोद डाला, फिर भी हमें सोना नहीं मिला। ठीक है, जब तुम दोनों ने खेत खोद ही डाला तो अब उसमें बीज भी डाल दो। मतलब जब अगर आपने खेत खोद ही डाला, उनके पिताजी ने कहा, तो उसमें अब बीज भी डाल दो। अब देखिए आगे। खेत में बीज तो डाल दिए, देखें अब आगे क्या होता है। ठीक है, आहा, खेत तो गेहूं के पौधों से लहलहा गया। ठीक है, जो खेत था वो गेहूं के पौधों से लहलहा गया। अब देखिए, अब फसल पक गई है, खेत में जाकर कटाई कर काम प्रबंध कर दो, शायद सोना मिल जाए। फिर पिताजी ने कहा कि अब देखो, फसल तो पक गई है, अब जाकर इसी की कटाई कर दो, प्रबंध कर दो, शायद सोना मिल जाए। अब आगे देखिए। दिनेश और महेश ने मिलकर फसल की कटाई की। इस बार उनके खेत में बहुत अधिक मात्रा में अनाज पैदा हुआ। मतलब उन्होंने जब खेत की कटाई की तो उनके बहुत अधिक मात्रा अनाज हुआ। अपनी आवश्यकता के अनुसार अनाज बचाकर, शेष अनाज बचाकर मैं बेचने के लिए चल दिए। मतलब वो जो अपने जो ज़रूरत थी उतना अनाज उन्होंने रख लिया और बाकी अनाज बेचने चल दिए। अब आगे। मेरे बच्चों, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी बात मानी। अब इन पैसों से तुम चाहो तो सोना खरीद सकते हो। फिर उनके पिताजी ने कहा कि मेरे बेटो, तुमने मेरी बात मानी, और अब देखिए, अब जो ये गेहूँ बेचे हैं, इनसे जो पैसा आया, अब इस पैसों से जितना सोना चाहो उतना खरीद सकते हो। आगे देखिए। अब मैं शांति के साथ अपना जीवन यापन कर सकूँगा, क्योंकि अब तुम यहाँ समझ गए हो कि हम अपने निर्धारित काम को निष्ठापूर्वक पूरा करना चाहिए। उनके पिताजी ने कहा कि हमें अपना काम निष्ठापूर्वक करना चाहिए। ठीक है,
और देखिए इनके कवि है जिन्होंने ये कहानी बनाई है, नियंत उरु कयम कर तवम। ठीक है, अब देखिए आगे, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर शब्दार्थ। आलसी यानी कि काम से जी चुराने वाला। जरूरत यानी कि आवश्यकता, हमें चाहिए आवश्यकता। त्याग यानी छोड़ना। जीवन यापन यानी गुजर बसर। शायद यानी संभवत। खुदाई यानी जमीन खोदना। शेष यानी बचा हुआ। काफ़ी यानी बहुत। खुश यानी प्रसन्न। निष्ठा यानी पूरे मन से। अधिक मात्रा यानी ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पर निधर्त पहले से तत्, निधरित। ठीक है, प्रभत यानी कि शुरू आत। ठीक है, तो इस चैप्टर से बच्चों हमें क्या प्रेरणा मिलती है, मतलब ये शिक्षा मिलती है हमें कि हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि अब देखिए उनके पिताजी ने उन्हें सोने का कहा, तो उस लालच में आके उन्होंने खेत खोदा, फिर करा, फिर फसल उगी, और जब फसल बिकने के बाद उन्हें पता चला तो वो कैसा कहा उनके पिताजी ने कि जो भी पैसा आप चाहे तो इतना सोना खरीद सकते। तो हमें मेहनत करना चाहिए। ठीक है, आलसी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताइए, किसान के कितने बेटे थे? कितने? 2 बेटे थे। बेटे किस स्वभाव के थे? वे आलसी थे। ठीक है, बेटों को सोना कैसे प्राप्त हुआ? जब उन्होंने फसल उगाई और जब अनाज लिया और बेच के जो पैसा है उससे उन्हें सोना प्राप्त हुआ। आगे देखिए, अब यहाँ पर हमें लिखना है। लिखिए, किसान ने बेटों से खेत में क्या खोजने की बात की? सोना। ठीक है, क्या खोजने की बात की? सोना खोजने की बात की। ठीक है, ये आपको सेम लाइन लिखनी है इसके बाद अपनी नोटबुक में। किसान की बात सुनकर बेटों ने क्या किया? किसान की बात सुनकर उन्होंने खेत में खोदना स्टार्ट किया। यहाँ लिखेंगे खेत में खोदना शुरू किया। ये आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए आंसर डाल के। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे आप, खेत में सोना ना मिलने पर पिता ने बेटों से क्या कहा? कहा कि देखिए, आइए इसका मैं आपको टिक लगवा देती हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ देखेंगे किसान ने कहा तुमने मेरी बात मानी इन पैसों से। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए हम आपको बताएंगे यहाँ पर, अपनी आवश्यकता के अनुसार अनाज बचाकर शेष अनाज वो बेचने गए थे। ठीक है, ये देखिए, मेरे बच्चों मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ठीक है, तुमने मेरी बात मानी। अब इन पैसों से तुम चाहे तो सोना खरीद सकते हो। ठीक है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको सेकंड में लिखना है, सेकंड में नहीं थर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, बेटों को अपने पिता की बात कब समझ में आई? जब उन्होंने मेहनत की और जब उन्हें पैसे मिले और सफलता मिली, उसके बाद उन्हें दोनों आलसी थे, उसके बाद ही उन्हें उनके पिताजी की बात समझ में आई। अब यहाँ देखेंगे आप 3 चित्र कथा के आधार पर जोड़ी बनाई। किसान। ठीक है, तो किसान बूढ़ा, खेत मेहनत, बेटे आलसी। सॉरी, यहाँ देखेंगे आप, किसान तो यहाँ पर आएगा बूढ़ा, खेत मेहनत, बेटे आलसी। ठीक है,
बेटे क्या थे? आलसी और किसान। अब हमारा बचा कर्म यानी कि बीज। ठीक है, इस तरीके से आपको जोड़ी बनानी है। ये देखिए, यहाँ देखिए थोड़ा सा गलत है, यहाँ देखिए, ये देखिए, आप यहाँ देखेंगे किसान, तो किसान तो होते बूढ़ा, खेत तो बीज, खेत का क्या आएगा? बीज। ठीक है, थोड़ी अलग आगे पीछे जोड़ी बन गई थी, ये सही जोड़ी है, इन्हें बनाई। बेटे आलसी और कर्म यानी कि मेहनत। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, ये जोड़ी सही है, आप ध्यान से देख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसान के बेटे मेहनती थे या आलसी? आलसी, तो यहाँ लिखाएगा आ ल सी। ठीक है, सिंपल सी बात है, किसान के बेटे मेहनती थे आलसी, तो यहाँ पर ये आलसी में गोले बना रही हूँ, वो आपको यहाँ लिखना है, यहाँ पर ये डैश डैश में। खेत में खोदने पर सोना नहीं मिला। ठीक है, यहाँ लिखना। खेत में क्या होगी? तो गेहूँ, गेहूँ के पौधे लहला उठे। ठीक है, जो मैं आपको गोले बना रही हूँ वही लिखना है, ये यहाँ पर आपको लिखना है। ये मेरे बेटो अब मैं तुमने मेहनत करना सीख लिया, तो यहाँ पर आएगा मेहनत करना सीख लिया, ये यहाँ लिखना है। जिस चीज़ पर मैं गोले बना रही हूँ वही लिखना है। ठीक है, आगे पीछे वाली मत नहीं लिखना है। नेक्स्ट देखेंगे अब 5, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। खेती करने वाला किसान। ठीक है, आलस करने वाला आलसी, आलसी। मेहनत करने वाला मेहनती, मेहनती। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे 6, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। आलसी, सोना, खेत, बीज और फसल। ठीक है, तो हमें वाक्य बनाया, तो यहाँ लिखेंगे हम किसान के बेटे आलसी थे। तो देखिए 5 वाक्य मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको यहाँ पर लिखने में आसानी होगी। ठीक है ना, आप देखिए 5 वाक्य बताती हूँ मैं आपको। पहले बताऊँगी आलसी, तो फर्स्ट वाक्य आपको यहाँ लिखना है, एक किसान के 2 बेटे थे, दिनेश और महेश, दोनों आलसी थे। ठीक है, आलसी के ऊपर फर्स्ट वाला आपको ये लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ जो खेत हैं इसको तुम लोग जितना खोदोगे उतना ही सोना उगेगा पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सेकेंड लिखना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट खेत का दिया गया, तो यहाँ से लिखना है आपको, ये देखिए मैं टिक लगवा देती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। खेत तो गेहूँ से, पौधे से लहलाहा। ठीक है, लहलाहा। ठीक है, लहलाहे। तो ये आपको क्लियर हुआ बच्चों? तो यहाँ पर आपको थर्ड लिखना है। ठीक है, अब फोर्थ बताती हूँ, बीज। ये देखिए खेत, यहाँ से लेके यहाँ से लेके ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे खेत में बीज तो डाल दिए, देख अब आगे क्या होता है। तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक लिखना है फोर्थ में। ठीक है, ये हो गया क्लियर? और 5 वाला वाक्य लिखना, अब फसल पक गई। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आप छोटा सा ही वहाँ पर लिख सकते हैं। ये है हमारा 5, ध्यान रखना है हमें। ठीक है, कौन सा है? 5, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो ये वाक्य आपको वहाँ पर लिखना है। ठीक है, मैं लिखती तो बहुत टाइम लग जाता, इसलिए डायरेक्ट टिक लगवा दी ताकि आपको लिखने में भी आसानी हो। आपको बताए वो यहाँ पर ये डैश डैश दिया गया है, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिए, पढ़िए, समझिए और लिखिए। प्रबंध। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग दिया गया और यहाँ पर एक, बस इसी तरीके से हमें इसे अलग करना है। तो हमें लिखना है यहाँ पर अ प्लस व प्लस स। ठीक है, छोटा सा रेफ आधा है तो प्लस क
प्लस ता आवश्यकता। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट एक और बता देती हूँ, बाकी आप लिख लेना। ब प्लस च, आधा चाहे तो छोटा सा रेफ और फिर चा में ओ की मात्रा, बच्चों। इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखेंगे आप दुकान शब्द लिखे, तो यहाँ पर हमें दुकान, खेत, खेत का क्या आएगा, खेत का रेत, यहाँ लिखेंगे हम रेत। सोना, सोने का आएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ फर्स्ट में रेत, सोना तो खोना। मीला तो गीला, दुकान शब्द लिखना है। ठीक है, मात्रा, मात्रा पात्रा। इस तरीके से हमें लिखना है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि इस तरीके से आपको सारे शब्द लिखना है। पैसा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे जैसा। ठीक है, हाँ, जैसे कि कुछ शब्द तो मैंने आपको बता दिए, जैसे पैसा, जैसा, मैसा, आप ऐसे ऐसे कर करके थोड़ा सा कॉमा लगा लगा के और शब्द जौन जौन से आपको याद है सारे शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम आते हैं, यहाँ देखेंगे आप, अब करने की बारी। अब करने की बारी। आप प्रातःकाल कब जागते हैं? अब मतलब आप सुबह कब जागते हैं और कब सोते हैं? जागने से सोने तक क्या क्या करते हैं? लिखें। अपनी दिनचर्या की समय सारणी भी बनाएं। मतलब आप सुबह क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, आपके पूरे दिन में आपके साथ क्या क्या होता है, वो अपनी एक नोटबुक लीजिए, उसमें नोट करते जाइए और लिखते जाइए कि मैं सुबह इतनी बजे उठती हूँ, दिन भर क्या करती हूँ, क्या काम करती हूँ, ये है वो है, सारी चीज़ें आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों आपका हुआ कंप्लीट। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर 20 का मतलब चैप्टर 25 यानी कि चैप्टर 25 सोने का खेत, जिसका आज हमारा पार्ट 1, ठीक है, कौन सा पार्ट 1 हुआ कंप्लीट। अब हम मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू, धन्यवाद।